रेंजर कॉलेज अगर यहाँ से बाहर चले जाता है प्रदेश के, तो बालाघाट जिले के लिए दुर्भाग्य है। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये बालाघाट जिले की पहचान है। आपके प्रयास से अगर रहेगा तो हम इस कॉलेज को यही यथावत रख सकेंगे। और हम अधिवक्ता संघ की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो बालाघाट से जबलपुर भी नहीं जाएगा, ये बाहरी साउथ में कहीं चला जाएगा। बालाघाट जिले से रेंजर कॉलेज अगर विस्थापित होता है तो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। रेंजर कॉलेज को लेकर सांसद के बयान पर खड़े किए सवाल। सांसद पारधी ने बताया था रेंजर कॉलेज जा रहा है मध्य प्रदेश से बाहर। रेंजर कॉलेज विस्थापन के विरोध में जन आंदोलन की दी चेतावनी। प्राचीन रेंजर कॉलेज विस्थापन का मामला तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है। रेंजर कॉलेज को बालाघाट से जबलपुर शिफ्ट किए जाने की खबर मुखर हो रही थी और इसी बीच सांसद श्रीमती भारती पारधी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि रेंजर कॉलेज बालाघाट से जबलपुर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से ही बाहर साउथ में जा रहा है। इस बयान पर नेताओं और गणमान्य लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देकर रेंजर कॉलेज के विस्थापन को रोककर बालाघाट में ही यथावत रखे जाने की मांग की है। साथ ही रेंजर कॉलेज के विस्थापन के विरोध में जन आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। आपको बता दें कि 1 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने किसान सम्मेलन कार्यक्रम के मंच पर रेंजर कॉलेज स्थानांतरण न करके बालाघाट में ही यथावत रखे जाने की मांग कर चुकी है। उसके बाद सांसद पारधी ने बयान दिए कि रेंजर कॉलेज जबलपुर जाने के बजाय मध्य प्रदेश से ही बाहर साउथ में जाने वाला है। इस चौंकाने वाले बयान के बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री के मंच पर रेंजर कॉलेज को लेकर सांसद श्रीमती भारती पारधी ने क्या कहा था और उसके बाद जबलपुर के बजाय मध्य प्रदेश से ही रेंजर कॉलेज का साउथ में चले जाने के बयान पर कांग्रेसी नेताओं के सवाल खड़े करने वाले बयान को भी सुनिएगा। साहब, एक अहम मुद्दा जो हमारे जिले का है, हम लोगों ने राजनीति में शुरुआत किए थे या हम जब पढ़ते ही थे तब से बालाघाट जो हमारा जिला है, वह जिला में एक प्रमुख था। रेंजर कॉलेज के नाम से हमारे बालाघाट जिले को जाना जाता था। लेकिन विगत दिनों से जो सुनने में समाचार पत्रों के माध्यम से जो आ रहा है कि यह रेंजर कॉलेज उठकर जबलपुर जा रहा है। जब मैंने इसे सेंट्रल मिनिस्टर से और मंत्रालय में बात किया तो मुझे जो बताया गया मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं ताकि हम अपने इस कॉलेज को यथावत रख सके। उनका कहना आ रहा है कि यहाँ का जो रेंजर कॉलेज है इसको हम हटा के जबलपुर ले जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर यहीं रहेगा। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये बालाघाट जिले की पहचान है। आपके प्रयास से अगर रहेगा तो हम इस कॉलेज को यही यथावत रख सकेंगे और बालाघाट की जो एक पहचान है वो एक कायम रहेगी। मैंने अपने स्तर तक भरसक प्रयास किया है कि एक पहचान हमारे जिले की रेंजर कॉलेज है वो यथावत रहे, क्योंकि बड़ा ऐसा कुछ भी हमारे शहर में नहीं है। तो रेंजर कॉलेज एक है जो पूरे देश भर के लोग यहाँ पर शिक्षा लेने और ट्रेनिंग के लिए आते थे। लेकिन 2 दिन पहले ही मेरी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है, तो उनका कहना है कि मैडम मुझे तो लगता है कि वो बालाघाट से जबलपुर भी नहीं जाएगा, ये बाहरी साउथ में कहीं चला जाएगा। ये आप देखो और एक टर्निंग पॉइंट आ गया साउथ की। सांसद के बयान के बाद अधिवक्ता संघ अध्यक्ष आनंद टेमरे, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस, कांग्रेसी नेता शेषराम रहंगडाले ने सीधे सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित रेंजर कॉलेज के जाने का वे विरोध करते हैं और कहा है कि अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती वाली बात है कि बालाघाट और मध्य प्रदेश की अमिट पहचान रेंजर कॉलेज को यथावत बालाघाट में ही संचालित किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दलगत भावना से ऊपर उठकर जन आंदोलन और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। रेंजर कॉलेज जो बालाघाट की एक पहचान है, जिसको हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं और इस कारण पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बालाघाट का नाम जाना पहचाना जाता है। और वर्तमान में एक षड्यंत्र के तहत बालाघाट से रेंजर कॉलेज चेन्नई जा रहा है, ऐसा पता चला है। यह बहुत ही ठीक नहीं है बालाघाट के लिए, यह बहुत ही खराब पहल है और इसे रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और यह ऐसा कोई भी कार्य बाकी नहीं है कि जिससे रेंजर की ट्रेनिंग ना हो सके। यहाँ पर रेंजर की ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त वन संपदाएं और वन क्षेत्र है और जिससे यहाँ पर वन जो रेंजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी राजनीतिक
करण करके इसको यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, जिसका हम अधिवक्ता संघ की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि वे इस रेंजर कॉलेज जो बाहर जा रहा है उसको वे अविलंब रोकने का प्रयास करें। भैया बताएंगे, जैसे कि यहाँ से अब रेंजर कॉलेज विस्थापित होने की बात कही जा रही है। जो बालाघाट से जो 100 वर्षों से अधिक पुराना रेंजर कॉलेज जो विस्थापन की जो खबरें आ रही है, हम पत्रकार महोदय के माध्यम से, क्योंकि पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है, अगर हम आवाज़ कहीं उठाए तो हर जनता तक आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन मीडिया के माध्यम से अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, सभी को ये बालाघाट जिले का गौरव था। और ये अगर रेंजर कॉलेज अगर यहाँ से बाहर चले जाता है प्रदेश के, तो बालाघाट जिले के लिए दुर्भाग्य है। इस बात के लिए हम जितने भी हमारे बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और रेंजर कॉलेज के विस्थापन को रोकना चाहिए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि विगत दिवस बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारदी जी ने इस बात की पुष्टि की है कि बालाघाट जिले की, मध्य प्रदेश की बल्कि जो धरोहर है रेंजर कॉलेज, जो विगत 100 वर्षों से बालाघाट जिले को दैदीप्यमान कर रही थी और सुशोभित कर रही थी, ऐसी धरोहर को विस्थापित करके दक्षिण भारत के चेन्नई की ओर ले जाया जा रहा है। इस बात की उन्होंने स्वयं पुष्टि की। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बालाघाट जिले की जनता को आक्रोशित करने की दिशा में यह मध्य प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का कदम होगा, क्योंकि हमारा बालाघाट जिला जिस तरह से देश को और प्रदेश को वन से राजस्व देता है, खनिज से राजस्व देता है, और बालाघाट जिले में जिस तरह से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल पार्क है और इन दोनों नेशनल पार्क को जोड़ने वाला कॉरिडोर है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वन को लेकर जो बालाघाट की पहचान है रेंजर कॉलेज, इस पहचान को जो मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है और इस ज़मीन पर जो भूमाफियाओं की नज़र है, उसको देखते हुए इस विस्थापन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर बालाघाट जिले से रेंजर कॉलेज अगर विस्थापित होता है तो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। हम आह्वान करते हैं इस बात को लेकर कि अगर यह घोषणा की गई है, इस बात की पुष्टि की गई है कि बालाघाट जिले से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से अगर रेंजर कॉलेज को विस्थापित किया जा रहा है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र रेंजर कॉलेज है जो मध्य प्रदेश की शान के रूप में जाना जाता है। वर्षों से इसकी पहचान मध्य प्रदेश को लेकर रही है और यदि इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ अगर पहल की जाती है और इस बात को गंभीरता से लिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि रेंजर कॉलेज का विस्थापन रुक जाएगा। भैया, इसमें तो कहा जा रहा था कि इसको जबलपुर लेके जाया जा रहा है, आप बता रहे हो कि चेन्नई जा रहा है। देखिए, इस बात को हमने नहीं कहा है, सांसद महोदया ने बड़े स्पष्ट तरीके से पत्रकार साथियों को अपने वक्तव्य में कहा है और उनके इस बयान के बाद ही हम यह अपना बयान दे रहे हैं कि बालाघाट जिले से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी बाहर जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश से बाहर ये रेंजर कॉलेज जा रहा है तो यह विषय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा।